नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम यकृत के बारे में आपको बताएंगे। यकृत के क्या कार्य होते हैं, यह मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से उपयोगी है। इसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। इन सब इसके जो कार्य होते हैं उसके बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे, लीवर के बारे में। ठीक, देखिए, जो यकृत होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन उठता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि यकृत होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्न्याशय, जिसको हम अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें आप यहाँ से नोट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब यकृत के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका हमको कैसा रूप रंग होता है, आकार कैसा होता है और क्या कलर होता है, इन सब के बारे में अच्छे से हमको जो है नॉलेज रखना चाहिए। देखिए, इसका जो रंग होता है वह गहरे धूसर रंग का होता है। धूसर माने होता है पके हुए मिट्टी का बर्तन जो होता है या पके हुए मिट्टी का घड़ा आप देखेंगे उसका जो कलर होता है, ठीक उसी प्रकार का जो है यकृत का जो है आप रंग देखेंगे, या हम कह सकते हैं हल्के चॉकलेटी कलर का जो होता है यकृत। ठीक, लीवर, इसका भार देखेंगे, भार 1.5 से 2 kg तक का इसका भार होता है। और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 16 से 23 सेंटीमीटर लंबा भी होता है और 16 से ही 23 सेंटीमीटर ये चौड़ा भी होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे भार के बारे में। अब यहाँ से हम थोड़ा समझेंगे और यहाँ से अच्छे से विस्तार से व्याख्या एक एक पॉइंट का करता चलूँगा। देखिए, जो यकृत होता है उसके चारों तरफ पेटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। ये पेटोनियम नामक झिल्ली, या हम कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि यकृत के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम क्या है, पेटोनियम। यहाँ पे ये आप एक चीज़ नोट करेंगे, पेटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। हम देखिए, जब आप मस्तिष्क पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। यही मेनिंजाइटिस झिल्ली में जब सूजन आ जाता है आप देखेंगे दिमागी बुखार आ जाता है। तो आप उन्हें कभी कभी देखिए, आप आम बोलचाल की भाषा में बताया भी जाता है कि इनको दिमागी बुखार हो गया है। तो यही मेनिंजाइटिस जो दिमाग जो हमारे मस्तिष्क में झिल्ली चारों तरफ से ढके रहता है मस्तिष्क को, इसी में जब सूजन आ जाता है तभी दिमागी बुखार होता है। ठीक, तो ये रही मस्तिष्क। हालांकि ये टॉपिक में नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे, लीवर जो है पित्त रस का स्रावण करता है जो पित्ताशय की थैली में संचित होता है। पित्त रस मतलब बाइल जूस को बनाता है और वो निकाल के जो है पित्ताशय की थैली में इकट्ठा करता है। पित्ताशय मतलब होता है गाल ब्लैडर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। एक थैली होती है 8 से 12 सेंटीमीटर की, इसमें जो है वो इकट्ठा करता है पित्त रस को। ठीक, यहाँ पर आप अभी हम ये भी ध्यान देखेंगे कि पित्त रस बनता कैसे। ठीक है, पहले आप तब तक के लिए आप इतना ही जानिए कि पित्त रस का स्रावण करता है। क्वेश्चन बहुत आता है, पित्त रस कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे आंसर पित्ताशय में। ठीक है, गाल ब्लैडर में। ठीक, पित्त जो है आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र करता है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि हम जो है यकृत के बारे में पढ़ रहे थे और फिर पित्त रस यकृत में ही बनता है और वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, तो कैसे इसका संपर्क आंत से हो जाता है और उसमें उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं, आप नॉर्मली भाषा में समझिए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है पहले हमारे आमाशय में आएगा, वहाँ कायिक के रूप में जो है ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में आता है। और ये इसी छोटी आंत में आप देखेंगे जो पाइप के माध्यम से जो पित्त होता है वह जो है पाइप के माध्यम से या नलिका के माध्यम से जो है इसके संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में, जो कायिक के रूप में भोजन आते हैं। और वहीं से आप देखेंगे जो है जब ये आंत में जो एंजाइम से जब इनका जो मिलते हैं, तो आप देखेंगे एंजाइम से मिलते ही वे जो है जो भोजन होता है पचाने की जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसको तेज कर देता है, जैसे ही जो है पित्त के संपर्क में एंजाइम आते हैं। और यही एंजाइम का कार्य क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं उसको अम्लीय माध्यम में कौन बनाता है, एंजाइम्स बनाते हैं। और जब यही एंजाइम पित्त के संपर्क में आते हैं तो ये जो है भोजन को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बना देते हैं। ये बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट देखेंगे, यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेते हैं। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये भोजन के उपापचय की बात नहीं कर रहा हूँ। यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के जो उपापचय में जो उपापचय की क्रिया होती है उसमें सक्रिय भाग लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है तत्व हैं जो भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यकृत भी जो है भाग लेती है, ऐसा देखा जाता है।
और कभी कभी आप यकृत का एक विशेष काम और होता है, जैसे हम भोजन जब करते हैं तो ऐसा है नहीं कि हम सारे भोजन में बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, वसा की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। कभी कभी हम देखिए तमाम प्रकार के प्रोटीन का अगर भोजन कर रहे हैं, पूरा प्रोटीन का ही भोजन कर ले रहे हैं, या कभी कभी हम देखेंगे जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हम देखते हैं कर लेते हैं। तो यकृत क्या करता है, अगर हम जो जैसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन किए हैं तो उसको जो है ज़्यादा प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और अगर हम जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं तो उसको जो है बदल देता है वसा में। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को जो नियंत्रित करने का कार्य होता है, मैनेज करने का कार्य होता है, वह यकृत करता है। और यकृत का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है। कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि हम जो है जो भोजन करते हैं उसमें सारे प्रोटीन्स, हमको सारे मिनरल्स मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन यकृत यहाँ पर एक देखिए चमत्कारिक कार्य कर रहा है कि चाहे हम पकौड़ा खाएं, चाहे हम जो है पूरी सब्जी खाएं, लेकिन वो जिस प्रकार से जो भी मिलता है उसको जो है अलग अलग तरीके से एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बांट देता है, जितनी आवश्यकता होती है। और एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को हमारा जो शरीर होता है वो स्टोर तो कर लेता है, लेकिन विटामिन को कभी स्टोर नहीं होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन आता है तो विटामिन का जो है जितना आवश्यकता होती है हमारा शरीर ले लेता है, बाकी सब विटामिन जो है आप देखेंगे उसको जो है निकाल देता है, मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, जो भी है विटामिन को निकाल देता है। मतलब कहने का ये है कि सामान्य भाषा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को जो है स्टोर किया जा सकता है, लेकिन विटामिन को हमारा शरीर स्टोर नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता है। ठीक, उनकी जितनी ही आवश्यकता है उतना ही शरीर लेता है, लालच में नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे 8वां पॉइंट है, यकृत हिपेरिन का स्रावण करता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि हिपेरिन होता क्या है। देखिए ये एक प्रकार का एक तत्व होता है या एक पदार्थ होता है, इसका जो है मानव शरीर में जान लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि जो हमारा आरबीसी होता है, जो ब्लड होता है, उसको जो है तरल अवस्था में बनाने का अगर कोई कार्य करता है तो वह हिपेरिन। हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है उसको तरल अवस्था में बनाने की जो तरल अवस्था में बनाने में कौन सा तत्व जो है मदद करता है, तो हिपेरिन ही अगर शरीर में ना पाया जाए, देखेंगे आमतौर पे क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि जब वो नहीं रहेगा तो तरल अवस्था में वो नहीं बनेगा। ठीक, अब आगे देखेंगे कि यकृत जो है NH3 को यूरिया में बदलता है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है, NH3 अमोनिया मतलब को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया एक प्रकार का टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन माने होता है जहर, इसको जो है यूरिया में बदलने का जो कार्य करता है वो यकृत करता है। आप सोचिए अगर इसी अमोनिया को यकृत जो है यूरिया में ना बदल पाता हो तो सोचिए हमारे शरीर में जो है चारों तरफ जहर फैल जाएंगे और इंसान का नेचुरल रूप से आप देखेंगे जो है डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यकृत का आप सोचिए क्या क्या काम है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य हैं। तो NH3 को यूरिया में बदलता है और यही यूरिया को जो है बाद में जो है ये मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। यकृत लीवर का ही काम है। इसके लिए आप जो है यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जब आप उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, इसके लिए उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत ही यकृत आता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे 10वां, आरबीसी की जो मृत्यु होती है यकृत में होती है। आप सोचेंगे कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ाया था कि इसका जो मृत्यु होता है प्लीहा में होता है। देखिए यकृत में ही प्लीहा पाया जाता है, एक स्थान होता है यकृत में, जो हमारा लीवर है, छोटा नहीं है, लीवर में ही प्लीहा नामक एक स्थान पाया जाता है, उसमें जो है आरबीसी की मृत्यु होती है। अभी हम यहाँ देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होता है। अब हम ये तो मृत्यु तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते जन्म कैसे होता है आरबीसी का, ये भी जानेंगे, लेकिन ये आगे का विषय है, तब तक आप ये ध्यान दीजिए। और कभी इसको जो हमारा प्लीहा होता है इसको ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर भी उठता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं, या ऑप्शन में अगर यकृत है, लीवर है, तो उसमें भी आप ध्यान देंगे। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया कि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा जो शरीर है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था, इसमें भी बता देता हूँ, हमारा जो शरीर है
कई सारे इकाइयों से, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है सेल। कई सारे सेल मतलब कई सारे कोशिका मिलके जो है ऊतक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर जो है अंग का निर्माण करते हैं। ये सोचिए कि जो हमारी ये उंगली है, अगर इसकी सबसे छोटी इकाई का वो आपको बताया जाए तो सेल होता है। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और बहुत सारे ऊतकों से मिलकर एक अंग का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जैसे उंगली है, इसकी सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या होगी? कोशिका होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। अब ये देखेंगे कि जो ये आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, तो इससे कैसे जो है देखिए बाइल जूस के बारे में, अब यहीं से जो है देखिए बाइल जूस मतलब पित्तरस कैसे बनता है, यहीं से ये विषय समझने वाला है। देखिए जो हमारा ये आरबीसी की मृत्यु होती है किसमें होती है? यकृत में होती है। अब ये देखेंगे कि जो ये मृत्यु होती है इसकी, ऐसा तो है नहीं कि इसको वहाँ जला दिया जाता हो या उसका कोई मम्मी बना के दफना दिया जाता हो कि जो है उसका जो है वहीं पे जो है एंड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो हमारे यकृत में ही जो है कुछ भक्षी कोशिकाएं होती हैं। भक्षी कोशिकाएं जिसको फाइगोसाइटिक सेल कहते हैं, इंग्लिश में फाइगोसाइटिक सेल कहते हैं। भक्षी कोशिकाएं जो भक्षण करती है किसका? मृत कोशिकाओं का। मृत सेल्स जो होते हैं मतलब जो मृत आरबीसी होते हैं, आरबीसी का मतलब होता है श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका भी हम इसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, तो जब इसकी जो मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद जो इसका भक्षण करने का काम होता है, खाने का काम होता है, वह करता है कौन? भक्षी कोशिकाएं। और जब ये इसको खाती हैं तो इसके साथ ही देखिए जो आरबीसी है इसी में जो है हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का जो है देखा जाता है जो विखंडन कर देते हैं भक्षी कोशिकाएं। विखंडन माने तोड़ मड़ोड़ के उसको जो है जो बनाते हैं, उसका जो है उसी से जो है रस बनता है। और ये रस जो है जो बनता है रस, वह एक उसी लीवर में होता है, एक कुप्फर कोशिका होता है। कुप्फर कोशिका मतलब या हम उसको तार्किक सेल्स भी कहते हैं या कुप्फर कहते हैं, KUPPFER, कुप्फर सेल। इसमें इकट्ठा हो जाता है कौन? इसकी मृत्यु के बाद, आरबीसी की मृत्यु के बाद जो भक्षी कोशिकाएं हैं उसको जो है भक्षण करते हैं। भक्षण के दौरान ही हीमोग्लोबिन का विखंडन भी करते हैं और जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो कुप्फर सेल्स बनते हैं, और कुप्फर सेल्स में जो जूस बनते हैं, विखंडन होने के बाद जो जूस बनता है, जो रस बनता है, वो इसमें कुप्फर सेल्स में इकट्ठे होते हैं। और जब यही कुप्फर सेल्स में इकट्ठे होते हैं, इसी के माध्यम से देखेंगे हमारा जो अपना लीवर है, इसी के ठीक नीचे आप देखेंगे पित्ताशय नामक एक ग्रंथि पाई जाती है जो 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। उसमें जो है ये जो कुप्फर सेल्स के द्वारा जो हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है और वह टूटकर जो है जूस बनता है, वो कुप्फर सेल्स में इकट्ठे होते हैं। और वही कुप्फर सेल्स से जो जूस बनते हैं वो जो है पित्तरस बनकर जो है पित्ताशय में इकट्ठे होते हैं। ये रही बात जो है पित्तरस की। अब देखिए पित्तरस में क्या होता है। पित्तरस में ही जो है बिलुबिरीन नामक एक जो है बिलुबिरीन नामक एक तत्व पाया जाता है जो पीले रंग का होता है। ठीक है, जब इसी की अधिकता हो जाती है तब एक रोग हो जाता है पीलिया नामक रोग। अब ये अधिकता कैसे होती है? देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर। ठीक, जब देखेंगे आरबीसी की मृत्यु ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वह कम होगी। देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि वो होता है एनीमिया रोग, ब्लड की कमी हो जाती है। उसमें क्या होता है जो है आरबीसी की मरने की जो दर है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ब्लड आरबीसी की कमी हो जाती है और हमें एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें भी जब देखें आरबीसी की मृत्यु ज़्यादा हो गई तो भक्षी कोशिकाएं जो है इसको तेज़ी से जो है भक्षण करेंगी, खाएंगी, और जब तेज़ी से खाएंगी तो जो है ये देखेंगे कि जो है तेज़ी से जो है बनाएंगी जूस। और इसी जूस में मैंने आपको बताया बिलुबिरीन नामक जो तत्व पाया जाता है वो भी तेज़ी से ही बनेगा। जब वो तेज़ी से खाएंगे तो तेज़ी से बनने का भी प्रोसेस होगा। और जब ये ज़्यादा तेज़ी से बनेगा, किस कंडीशन बनेगा? जब इनकी मरने की दर तेज़ हो जाती है। हाँ, तो आप देखेंगे जब जो है ये ओवरडोज हो जाएगा, पित्ताशय थैली जब भर जाती है, जब ये बाहर निकलेंगी
तो आप देखेंगे पूरे शरीर में जो है वो पीले रंग का जो बिलिरुबिन नामक पदार्थ है वो पहुंचने लगता है और हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। और हम देखते हैं अरे हमारा जो है कैसे हमारा हाथ पीला हो गया, आँख पीला हो गया, ये पीला हो गया। तो आप देखेंगे क्यों पीला हो गए, क्योंकि बिलिरुबिन नामक तत्व जो है उपस्थिति ज़्यादा हो गई। तब डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है कि हमको जो है आयरन युक्त सब्जी या आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए। ठीक है, आयरन युक्त मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर यह आ गया कि जैसे जो हमारा जो शरीर है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है हमारा शरीर। हाँ, जैसे ये उंगली है, ये इसका जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, सेल्स मतलब कोशिकाएं हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक, और बहुत ऊतक मतलब होता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर जो है एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक अंग का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन हमको जो है जो हम सांस लेते हैं तो उसमें जो है पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, आरबीसी करता है, जो 24 घंटा चलता ही रहता है। कौन, आरबीसी, ब्लड पूरे शरीर में जिसका जो है चलना 24 घंटा जो है चलता ही रहता है। हम अब कभी कभी देखते हैं ना कि जैसे ये उंगली है, अगर हम इस पे बांध देते हैं तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर बाद काला पड़ जाता है। जो है काला मतलब वो जहर टाइप में टॉक्सिन हो जाता है, जहर बन जाता है। आप देखे होंगे जब कोई फांसी लगाता है, आप देखिए फांसी लगाता है तो क्या होता है, हम लोग समझते हैं आमतौर पर कि हमारा सांस जो है रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। सांस तो रुकता ही रुकता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ का मस्तिष्क से जो जिसका सबका पूरे सिस्टम का संचालन होता है, जब उसका सिस्टम बंद हो जाता है तो आमतौर पर देखेंगे मृत्यु हो जाती है। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सांस रुक जाता है और दूसरा क्या होता है कि सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी यहाँ पर बंद हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे एक निशान पड़ जाता है, कैसा, काले रंग का, टॉक्सिन नामक ब्लैक कलर का एक निशान पड़ जाता है जब फांसी वांसी लगाते हैं, तो इसी कारण होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में करता है, और जब इसी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आप देखेंगे हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी मरेंगे, और जब आरबीसी तेजी से मरेंगे तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि बच्चे को स्कैन जो है इसको ज़्यादा तेज़ी से जो है भक्षण करेंगे, और फिर बिलिरुबिन नामक जो तत्व होता है तेज़ी से बनेंगे, और हमको जो है पीलिया नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है आपको जो है मस्तिष्क के बारे में अच्छे से वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।